हेलो स्टूडेंट। आज हम व्यापारिक बैंकों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारिक बैंक क्या है। देखा जाए तो वर्तमान युग में बैंक एक सर्व प्रचलित और सर्व उपयोगी शब्द है जिसके अर्थ से साधारणतः सभी अवगत हैं। सामान्यतः देखें तो बैंक एक ऐसी संस्था है जहां हम लेन देन करते हैं, लेकिन यदि हम इसके अर्थ की ओर जाएं तो पता लगेगा कि सबसे पहले बैंक शब्द की व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति एक तरह से देखा जाए तो इटालियन भाषा के बैंको BANCO बैंको शब्द से हुई है। बैंको शब्द क्योंकि ये सामान्यतः इटली में लोग जो होते थे वो बेंचों पर बैठ के मुद्रा का परिवर्तन का कार्य करते थे, तो जो बैंको शब्द है वो बेंच से लिया गया है। कालांतर में जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, फ्रांसीसी भाषा में यदि देखें तो बैंक को हम BANK। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की बात करें तो ये शब्द अपभ्रंश के रूप में आया और बैंक BANK। स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की एक जैसी, लेकिन वहाँ फ्रांसीसी भाषा में बैंक और अंग्रेजी भाषा में बैंक शब्द कहा जाने लगा। और कालांतर में बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा के लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा, अर्थात बैंक एक वह संस्था है जहां मुद्रा का लेन देन किया जाता है। इसी प्रकार यदि हम एक अन्य धारणा के अनुसार देखें तो बैंक शब्द की व्युत्पत्ति जर्मन भाषा के बैंक शब्द से हुई है, BANCK। तो यहाँ पर अंग्रेजी जो वर्ड्स है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है, BANCK, जिसका अर्थ होता है सम्मिलित स्कंद कोष, ज्वाइंट स्टॉक फंड के नाम से जानते हैं हम। अतः बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि बैंक शब्द अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप में आया। आधुनिक बैंकिंग की बात करें तो इसका विकास यूरोप में हुआ और इसके बाद ये संपूर्ण विश्व में फैल गया। परिभाषा के रूप में देखें तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी। फिंडलेस राज के अनुसार देखें तो बैंकर वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी होती है जिसके पास व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो जहां मुद्रा अथवा करेंसी की जमा द्वारा साख का कार्य किया जा सके। तो व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य भी है साख का कार्य, जिसको हम आगे समझेंगे, और जिसकी जमा का ड्राफ्ट, चेक या ऑर्डर द्वारा भुगतान किया जा सकता है। क्राउथर ने भी इसकी परिभाषा को परिभाषित किया था। बैंक का कार्य अन्य लोगों से ऋण लेकर बदले में अपना ऋण प्रदान करके मुद्रा का निर्माण करना है। यानी बैंक एक तरफ जमाएं करती हैं तो दूसरी तरफ ऋण देती हैं। भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के अनुसार भी एक परिभाषा दी गई थी कि बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन करने के लिए जनता का धन जमा करना है, क्योंकि इसका प्रमुख कार्य जमाएं स्वीकार करना होता है और ऋण देना होता है, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है, यानी मांग जमा के रूप में, तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञानुसार निकाला जा सकता है। चेक से निकालें, ड्राफ्ट से निकालें, कुछ से ही ठीक। इस आधार पर यदि हम इन परिभाषाओं को देखें तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। अर्थ और परिभाषा के बाद हम व्यापारिक बैंकों के कार्य के बारे में देखें तो व्यापारिक बैंक वर्तमान युग में देखें तो इसका कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, फैला हुआ है यदि देखा जाए तो। और
वर्तमान में अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। वित्तीय समाशोधन के अतिरिक्त ग्राहकों को बीमा, लॉकर सुविधा, निवेश आदि के अवसर प्रदान करते हैं। परंपरागत रूप से देखें तो इसके जो प्रमुख कार्य हैं उनमें नंबर 1 जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, साख निर्माण, एजेंसी संबंधी सेवाएं और अन्य सेवाएं। यदि हम सबसे पहले प्रमुख कार्य के रूप में देखें जमाएं स्वीकार करना, तो व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों की जमाओं को स्वीकार करना होता है, क्योंकि कोई भी ग्राहक अपनी छोटी या बड़ी जमाएं बैंक में जमा कराता है। और सामान्यतः जमाओं के लिए अलग अलग खाते होते हैं, बचत खाता भी होता है, चालू खाता भी होता है, इसके अलावा अवधि जमा खाते भी होती हैं और मांग जमाओं के रूप में भी होता है। प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो 4 प्रमुख खाते हैं। इसके अलावा वर्तमान में प्रधानमंत्री जनधन खाता भी हमारे यहाँ खोला गया है। सबसे पहले बात करते हैं बचत खाते की। तो बचत खाता वह खाता होता है जिसमें बैंक छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं। सामान्यतः ये खाते छोटे बचतकर्ताओं द्वारा और नौकरी पेशा लोगों द्वारा खुलवाए जाते हैं। इन जमाओं पर बैंक एक निश्चित दर पर ब्याज अदा करता है, लेकिन इसमें जो ब्याज की दर होती है बहुत ही कम होती है, 4%, 5%, वह ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए बचत खाता एक छोटी जमाओं के रूप में होता है जिसमें हम बैंकिंग नियम के अनुसार लेन देन करते हैं। चालू खाते सामान्यतः व्यापारी वर्ग या उद्योगपति द्वारा खोले जाते हैं ये खाते। इन खातों में सुविधा होती है कि बैंकिंग समय के अंतर्गत, जैसे बैंक का समय यदि 10 से 4 का है तो इस टाइमिंग के अनुसार तो एक व्यापारी इसमें से कितनी ही बार नगद लेन देन कर सकता है एक ही दिन में। और इन बैंकों पर वैसे तो बताया गया है कि न्यूनतम दर से ब्याज भी अदा करता है, लेकिन संभवतः इन जमाओं पर, चालू खाते की जो जमाएं होती हैं उन पर बैंक ब्याज नहीं देता, बल्कि सुविधा शुल्क के रूप में कुछ पैसा लेता है, क्योंकि ये व्यापारियों के लिए कार्य करता है। वर्तमान में हमारे यहाँ पर व्यापारी या उद्योगपति चालू खाता खुलवाते हैं। अवधि जमाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट जिनको हम बोलते हैं एफडीआर के रूप में, ये एक निश्चित अवधि के लिए जमाएं होती हैं। मिनिमम देखा जाए तो 45 दिन और मैक्सिमम 10 साल के लिए होती हैं अधिकतर। इन पर सामान्यतः ब्याज की दर ऊंची दी जाती है और ये एक निश्चित समय बाद ही भुगतान किया जाता है इनका। और मांग जमाएं, मांग जमाएं ये वो जमाएं हैं जो ग्राहक के द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर बैंक को अदा करनी पड़ती है। सामान्यतः बचत खाते और चालू खाते की जमाओं को भी हम मांग जमाओं में शामिल कर लेते हैं। ऐसी जमाओं पर ब्याज दर कम होती है। इस प्रकार से जमाएं स्वीकार करना बैंक का एक प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त कार्यों को हम आगे समझेंगे।